हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है रावी के साथ, जिसमें सौम्या को सब और वो समीर को साथ में देखती है और लगता है कि वो सही थी, खुशी ही सौम्या है। समीर सौम्या को अंदर से मोमबत्तियां लाने के लिए कहता है। सौम्या अंदर जाती है, रावी भी अंदर जाती है, जबकि समीर और उसकी माँ बिजी है। वो सौम्या को किचन में देखते उसके पास जाने वाली होती, तभी समीर की माँ आकर उसे रोकती। वो कहती तो गलत नंबर वाली आप थी। रावी कहती आप ही हैं जिन्होंने सौम्या को ये धोखा दिया, और कहती अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा भाई यहाँ क्यों आया करता था। समीर की माँ कहती भगवान नहीं चाहते कि वो एक साथ रहे, इसलिए सौम्या 2 दिनों में मेरे बेटे से शादी कर रही है। रावी का कहना है कि उसे भगवान पर भरोसा और हरमन से ज्यादा सौम्या को कोई प्यार नहीं कर सकता। समीर की माँ उसे नियति के जवाब का इंतजार करने के लिए कहती है और कहती कि सौम्या ने हरमन को उससे ना मिलने का वादा किया है। रावी कहती कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन वादा करूंगी कि टूट जाएगा और हरमन को सौम्या मिलेगी। वो कहती है हैप्पी दिवाली। समीर की माँ ने भी उसे शुभकामनाएं दी और कहती है कि हैप्पी दिवाली। रावी घर आती है, हरक से उसे रोकता और बोलता है तुम कहाँ से आ रही हो। वो कहते हैं कि आप घर पर रहोगे, पूछोगे कि तुम कहाँ गए थे। रावी कहती है कि मैं सौम्या से मिली, जिसके साथ हरमन की रोजाना दिवाली होती है। वो बोलता है कि उसने समीर की माँ से वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वो उसके प्यार और भाग्य का परीक्षण करना चाहती है। वो कहती है मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप इसे पहले दिन से जानते हैं। हरक से बोलता है क्या मैं गलत हूँ, और उसे सच बताने के लिए कहता है। रावी कहते हैं कि आप कभी गलत नहीं थे, लेकिन सौम्या के लिए आपकी नफरत गलत है। हरक से कहता है कि तुम एक महिला हो और एक जानिनी हो, और बोलते कि हरमन एक पुरुष होने के नाते अपने परिवार को बढ़ाएगा। वो कहते कि यदि तुम मेरे विरुद्ध जाओगे तो मैं तुमसे बैर करूंगा। वो कहता अगर मैंने अपना बेटा खो दिया तो तुम भी अपने बेटे को खो दोगे, और उसे शाप देता है। रावी हैरान है। हरमन माता रानी से बोलता है उसने खुशी को सपने में क्यों कहा कि समीर के साथ उसकी शादी टूट जाएगी। वो कहते हैं मैं उसका दोस्त होने के नाते गलत क्यों सोचूंगा। प्रीतो कहती है बुद्धू। हरमन बोलता है कि आपने कुछ कहा। प्रीतो उसके चेहरे पर थपथपाती और कहती भगवान ने नहीं मैंने कहा, ये दोस्ती नहीं। हरमन बोलता है तो क्या। प्रीतो उसे सोचने के लिए कहती कि ये क्या है। रावी आस आए और सोचती है खुशी आपकी गुलाब हो। प्रीतो उसे सोचने के लिए कहती है कि वो उसके लिए क्या महसूस करता है। हरमन सौम्या और उसके द्वारा दिए गए वादे के बारे में सोचने लगता है। सौम्या उसके हल्दी की रस्म के लिए बैठती है। समीर की माँ उसे हल्दी लगाती है। समीर कहता है कि आज मेरी शादी है, और महिलाओं को ढोल बजाने के लिए कहता है। वो खुशी से नाचता है। समीर की माँ सौम्या को हल्दी लगाती है। इसके बाद सभी महिलाओं ने समीर के भाग्य की तारीफ की। समीर सोचता है कि वो किसी समय में मेरी जीवन साथी होगी। एक महिला का हरमन वेश में आकर सौम्या को हल्दी लगाता है। सौम्या आश्चर्य से उसकी ओर देखती है। महिलाओं में से एक बोलते कि वो सौम्या को पूरे घर में दिखाने के लिए ले जाएंगे, और समीर की माँ उस पर चावल छिड़केगी। उनके साथ हरमन भी साड़ी पहना हुआ और जाता है। घर के दौरे के बाद महिला सौम्या को नहाने के लिए कहती है और चली जाती है। हरमन अपने कमरे उसके कमरे में छिप जाता है और बाद में बाहर आता है। सौम्या बोलती तुम यहाँ क्यों आए और तुमने वादे के बारे में कहा। हरमन कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं। वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हरमन कहता है आई लव यू। सौम्या इमोशनल हो जाती है, लेकिन उससे बोलती क्या वो पागल हो गया। हरमन कहता है हाँ। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सौम्या का कहना है कि वो जल्दी शादी करने वाली। हरमन उसे अपनी शादी को कैंसिल करने और उसके साथ आने के लिए कहता है। सौम्या कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती। हरमन का कहना है कि तुम इसे तोड़ नहीं सकते या तोड़ना नहीं चाहते। सौम्या ने उसे जाने के लिए कहा। हरमन सौम्या को कमरे से बाहर ले जाता है। समीर चौंक जाता है और उनके पीछे जाता है। हरमन सभी पड़ोसियों को बुलाते और कहते हैं कि आप सब मुझे चुपचाप करेंगे, अब सब मुझे चुपचाप करेंगे। वो कहते हैं मैं उस दिन चुप था क्योंकि मैं अपनी भावनाओं में अनजान था। वो कहता है कि अब मुझे पता है कि मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है। वो कहता है मैं खुशी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। समीर और उसकी माँ हैरान है। हरमन समीर से कहता है तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी, लेकिन मैं खुशी के बिना नहीं रह सकता। समीर बोलता है क्या वो पागल है, और उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है वो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। और कहता है अगर तुम नहीं समझते हो तो मेरे पास तुम्हें सिखाने के कई तरीके। हरमन कहता है कि अब तुम खुशी से शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो कहता है अगर खुशी तुम्हारे साथ मंडप पर पहुंची तो मैं वहां उसको किडनैप कर लूंगा। समीर रॉड उठाता और हरमन के सिर पर वार करता है। सौम्या चौक जाती है। वो समीर से हरमन को नहीं मारने के लिए कहती है। उसकी माँ का कहना है कि हमारे घर की इज्जत की बात है। वो हरमन के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन समीर उसका हाथ पकड़ लेता है। समीर हरमन से कहता है कि अगर वो उसकी सौम्या छीन सकता है तो वो इस शादी को तोड़ दो, और अगर कहता है कि मैं देखूंगा कि तुम्हारी जिद बड़ी या मेरे कंधों की ताकत। वो हरमन को धक्का देता है। हरमन घायल है। समीर पड़ोसी से उसे लेने के लिए कहता है। सौम्या चिल्लाती है जॉली को नुकसान नहीं पहुंचा। समीर उसे अंदर ले जाता है। समीर कहता है कि हमें परसों शादी कर रहे हूँ और अगर मुझे उसकी जान लेनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पड़ोसी ने हरमन को धक्का दिया और उसे जाने के लिए कहा। हरमन उन्हें खुशी के पास जाने देने के लिए कहता है। वो उसे जान से मारने और चले जाने की धमकी देते हैं। हरमन उठता उन्हें खुशी के पास जाने के लिए कहता है। समीर के पड़ोसियों ने उसकी टांगों को बुरी तरह से पीटा। सौम्या समीर की माँ से समझाने के लिए कहती है। समीर की माँ का कहना है कि यह मामला हमारे सम्मान का है और अब हमारा सम्मान आपका सम्मान है। सौम्या कहती है हाँ। समीर की माँ का कहना है कि हरमन समझ जाएगा, वो ऐसे काम करता है जिससे वो बच्चा हो। पड़ोसी ने उसे बुरी तरह मारा और चले गए। प्रीतो हरमन को फोन करती है और टेंशन में हो जाती है। रावे कहते हैं कि हरमन सौम्या को जरूर घर लाएगा। यहीं पर एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।